Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. एज़ यू नो कि हम वाइल लूप्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमने उसकी फ़र्स्ट एग्जांपल करनी है वाइल लूप की. नाउ लेट्स सी. गिवन द फार्मूला फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई सेल्सियस प्लस 32. राइट अ पाइथन प्रोग्राम that will ask the and receive 10 different temperature values in Celsius and then computes, prints then their equivalent Fahrenheit value for each input by using while loop. their equivalent आना था. अब आपने क्या करना है, वैसे ये हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को भी यूज़ करते हुए ऐसे प्रोग्राम्स किए थे और फोर लूप को यूज़ करते हुए भी किए थे. आज हमने वाइल लूप को करना है. अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप जो भी लूप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं. अब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ. आप लोग कोई भी आईडी पाइथन के लिए जो आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो था मैं उसी को यूटिलाइज़ कर रही हूँ. एनाकोडा नेविगेटर में जुपिटर नोटबुक है बिल्ट इन एप्लीकेशन, उसको लॉन्च करना है आपने. ठीक है, मेरे पास ये अवेलेबल थी. इस टाइप का इंटरफेस निकल आता है. क्योंकि टाइम लगता है इसलिए मैंने इसे पहले ही ओपन किया हुआ है. न्यू में जाना है, पाइथन 3 आपने क्लिक करना है. उसके बाद आपने जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर अपना एडिट करना है. अब मेरे पास कोड राइट किया हुआ था, क्योंकि अगर मैं राइट करने बैठूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं आपको लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से यहाँ पर समझा देती हूँ. जब हमने वाइल लूप की डिस्कशन की थी तो मैंने आप लोगों को ये सारा स्ट्रक्चर बताया था. जनरल स्ट्रक्चर भी मैंने वाइल लूप का आप लोगों को दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, और ये भी एज काउंटर कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर वाइल लूप को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो या उसका सिंटेक्स क्या है वो भी दिखाया था. विद एग्जाम्पल दिखाया था. छोटी सी एक एग्जाम्पल ली थी, तो उसी की ही एग्जांपल्स हम कर रहे हैं. फर्स्ट आपको क्या करना होता है, इंडेक्स वेरिएबल कहते हैं आई को, या इनिशियल वैल्यू आपने लेनी होती है. यानी स्टार्टिंग वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर आपने 1 ली है. और क्योंकि इसी के साथ पहले कंपेयर करना है वाइल आप कंडीशन राइट करते हो जो कि बूलियन एक्सप्रेशन होता है, या तो ट्रू होता है या फॉल्स. यानी ट्रू होने के बाद आपके वाइल ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स राइट की होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं. उसके बाद अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो उसके बाहर जो स्टेटमेंट्स राइट की होती हैं इस ब्लॉक के वो एग्जीक्यूट होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर कंपेयर करूँ यहाँ पर वाइल कंडीशन राइट की हुई है आई लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हमें प्रोग्राम में कहा गया था कि आपने 10 वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है. that will ask and receive 10 different temperature values in Celsius and then computes prints their equivalent Fahrenheit. आपने Fahrenheit में इसको कन्वर्ट भी करना है. अब पहले तो कंपेयर करेगा, यानी i लेस देन इक्वल टू 10 है तो मैंने जो इनिशियल वैल्यू दी है 1, दैट इज़ लेस देन, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 10 है. जी हाँ, हमारा जो 1 हमने इनिशियल वैल्यू दी है वो जो हमारी कंडीशन है वो लेस देन 10 है. अब 10 है यानी लेस देन है, तो फिर उसके अंदर क्या राइट किया हुआ है, हमने एक वेरिएबल लिया सी, जो कि सेल्सियस में यूज़र से सेल्सियस में टेम्परेचर लेगा यूज़र से. और आप लोगों को पता है कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है. इनपुट पैरेंथेसिस में अपनी स्ट्रिंग डबल कोटेशन में आप राइट करते हैं. अब यहाँ पर फ्लोट क्या है, मैंने बार बार आपको बताया, हर प्रोग्राम में मैं आपको बताती हूँ, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की हुई है कि हम यूज़र से चाहते हैं कि वो डेसिमल वैल्यू दे, यानी स्टोर करवानी है जो डेसिमल वैल्यू इनपुट करे. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अगर यूज़र इंटीजर भी कर देता है ना, 2 भी कर देता है, तो वो 2.0 यानी फ्लोटिंग में ही कंसीडर होगा. अगर ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आप यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इसे स्ट्रिंग कंसीडर करता है. ये भी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया था. अच्छा जी, अब कंडीशन तो मैंने कर ली, तो सी हमारे पास आ गया. ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, टेम्परेचर लेगा यूज़र से सेल्सियस में. फिर फ़ारेनहाइट का आपने फार्मूला, क्योंकि कंप्यूट करने को भी कहा गया है, उसका फार्मूला एज इट इज़ आप राइट करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रोग्राम में दिखाया था 1.8 मल्टीप्लाई सेल्सियस ब्रैकेट क्लोज प्लस 32 राइट किया हुआ है. यही फार्मूला करेंगे. अब ये फार्मूला कंप्यूट होने के बाद आपके पास क्या होगा, द टेम्परेचर प्रिंट का आपको पता है फंक्शन, जो कि आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है. पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपने एफ लिखा था. जो भी यहाँ पर वेरिएबल राइट करेंगे वही यहाँ पर राइट करेंगे, यानी आइडेंटिफायर यहाँ पर राइट किया जाएगा कि इसके अंदर आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो स्टोर है. तो यही वेरिएबल यूज़ होगा. इसी की वैल्यू जो आपने स्टोर करवाई है, यानी स्टोर होगी फार्मूला कैलकुलेट होने के बाद, तो वही डिस्प्ले हो जाएगी. फिर आप लोगों को पता है कि जब स्टार्टिंग वैल्यू बताते हैं वाइल लूप में, तो आपने इंक्रीमेंट भी करना होता है. ये इंक्रीमेंट कब होता है, जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है, देन एक इंक्रीमेंट होता है. ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा.
आप सेल्सियस में टेम्परेचर कर दें 25, सपोज करें मैं 25 कर देती हूँ। अब देखो 25 मैंने राइट किया था, पॉइंट में नहीं किया, तो 25.0 कंसीडर हुआ। और टेम्परेचर देखिए फ़ारेनहाइट में हमारे पास डिस्प्ले भी फ्लोटिंग में ही हुआ। अब मैं 10.6 कर देती हूँ, यहाँ देखें आपके पास सेल्सियस में आता रहेगा। अच्छा, अब ये काउंट करेगा क्योंकि 10 टाइम्स उसने कहा था, 10 वैल्यूज़ लेनी है। अगर आप देखेंगे कि लूप खुद ही बाहर चला जाएगा, यानी आपके पास कुछ भी इनपुट नहीं मांगेगा। मैं कर देती हूँ 60 कर देती हूँ, सपोज करो, फिर 45.6 कर देती हूँ, फिर 70.8 कर देते हैं, फिर 100.5 कर देते हैं, फिर 120.6 कर देते हैं। देन आप ये देखिएगा कि कब तक ये जाता है। फिर करते हैं हम, कितना करते हैं, 98.5 कर लेते हैं। फिर और क्या होगा हमारे पास, सोच लें, सोचें, 104.7 कर दो। टेम्परेचर मैं अपने अंदाजे से ही कर रही हूँ, ठीक है, आपको जो वैल्यूज़ चाहिए आप उसी को ही कर सकते हैं। 100 कर दें, देखें फिर भी ये देखें इसको आपका जो आंसर है वो फ्लोटिंग में आया है। देन आप देखें अभी भी, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था, काउंट करें ज़रा कितनी बार वैल्यूज़ ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रुकें, 1 आपके पास आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है, ये 2 हो गई, ये 3 आ गई आपके पास, ये आपके पास 4 हो गई, ये आपके पास 5 हो गई, ये आपके पास 6 हो गई, ये आपके पास 7, ये 8, ये 9 और ये देखें 10 टाइम्स हो गया आपके पास। और यूज़र से 10 टाइम्स करने के बाद उसने इनपुट मांगना ही छोड़ दिया, यानी लेस देन इक्वल टू 10 तक ही उसने किया, यानी 1 से स्टार्ट किया, यानी 10 की 10 वैल्यूज़। अगर मैं सपोज करो 0 से यहाँ पर नहीं कर सकती क्योंकि एंटर था, आपने वैल्यूज़ लेनी थी। अगर मैं यहाँ पर यूज़र की लेस देन इक्वल टू, हमें प्रोग्राम में कहा गया था 10, तो हमने क्या किया, सेटिस्फाई कर लिया, यानी 10 टाइम्स आपने 10 वैल्यूज़ ली, 10 टेम्परेचर्स लिए और उसे कन्वर्ट करके आंसर दे दिया। अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट का आप लोगों को बताया था, 1 के बाद 2 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर 3 राइट करती, तो 3 टाइम्स करती, तो देखें ज़रा क्या होता है। यहाँ पर ये 3 टाइम्स लेगा, यानी मैं 100.5 यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ 198.4 ले रही हूँ, या यहाँ पर 45 ले रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें कितनी टाइम मैंने यहाँ 3 राइट किया था, लेस देन और इक्वल टू 3, 1 2 और 3 टाइम्स उसने टेम्परेचर लिया। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट वेज में आपसे प्रोग्राम पूछा जा सकता है। तो उसके बाद उसने क्या है, इनपुट लेना ही छोड़ दिया। सो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी प्रोग्राम की, वाइल लूप यूज़ करना था, 10 टेम्परेचर्स लेने थे यूज़र से, उनके टेम्परेचर को सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। सो वी हैव डन। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।